क्या हो अगर किरोड़ी लाल मीणा ओएमआर शीट की जो ये घोटाले की बागडोर है अपने हाथों ले ले। क्योंकि हाल ही में उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। कब का? जब डोटासरा जी के परिवार से आरएएस चुने गए थे और वो मीडिया को शीट दिखा रहे थे कि भाई साहब 3 घंटे में ऐसे जजा जचा के बिना किसी गलती के पेपर लिखा गया है। 5 घंटे में भी नहीं लिख सकता है कोई ऐसे। और हाल ही की बात करें तो हाल ही में उन्होंने ओएमआर शीट के घोटाले पर भी कहा कि मैं तो कहता हूं अपनी सरकार को कि भाई साहब इन्वेस्टिगेशन करो और हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो डोटासरा जी जेल में नजर आएंगे। और थोड़े से हकबगाए तो एक मीडिया बंधु ने पूछ लिया कि भाई साहब आपको थोड़ी डर है किसी बात का। तो उन्होंने कहा कि हमें किस बात का डर होगा, हमें कोई डर नहीं है। यानी कि जो ये कांग्रेस बीजेपी की ताबड़तोड़ बयानबाजी चल रही है ओएमआर शीट के घोटाले को लेके, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से एक संतुष्टि रूप में एक सपोर्ट सामने आ रहा है और जो कि किरोड़ी लाल मीणा है। क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा होगा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि भाई सब पेपर लीक नहीं हुआ है। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, जो एआई ऐप यूज करना है, जितने रिसोर्सेज यूज करने हैं सब कर लो, लेकिन हमारी सरकार में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन ओएमआर शीट का घोटाला 2018 का मामला अब तक इतना उजागर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता एकदम डिफेंडिंग मोड में खड़े हैं मीडिया के आगे, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई साहब बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है हाल ही के एग्जाम्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये लोग बड़े ही तैयारी के साथ खड़े हैं कि इन पर कोई उंगली ना उठा पाए, इन पर कोई सवाल खड़ा ना कर पाए। और अगर गौर कर ले उस बात पे कि जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो वही चेहरे आएंगे 4-5, वही चेहरे 4-5 कौन? वही कमेटी के लोग आएंगे 4-5। कौन है वो 4-5 लोग? क्योंकि हाल ही में आलोक राज जो अध्यक्ष हैं उन पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और वो लगातार एक्स अकाउंट पे अपने आप को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। यानी कि अपनी ओर से तो क्लियर करे जा रहे हैं कि भाई साहब मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन कई पहले की इतिहास को दोहराते हुए चीज को एनालाइज करें तो यही कुछ नाम है जो घूम फिर के वापस से सामने आ रहे हैं। और जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि वही 4-5 नाम होंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में जब घोटाले हुए थे तो उन्हीं के बड़े लीडर सामने आए थे और उन्हीं के कुछ ऐसे अधिकारी भी सामने आए थे जो उस वक्त के कमेटी के मेंबर थे, अध्यक्ष थे। अब आपसे पूछती हूँ सवाल कि वाकई अगर ऐसा हो गया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और अगर बड़े चेहरे सामने आ गए तो आखिर किस पार्टी को कोसेगी अभ्यर्थियों की ये फौज? क्या कहना है इस पर आपका? बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।